मंगलवार। ये कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस दिन का सीधा संबंध है अजर अमर भक्तों के संकट हरने वाले अतुलित बल के स्वामी हनुमान जी से। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के सबसे बड़े संकट भी पल भर में दूर हो जाते हैं। इस दिन का हर एक क्षण दिव्य ऊर्जा से भरा होता है और इसी दिन एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसने आज तक भक्तों को आश्चर्य में डाल रखा है। मंगलवार ये केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और चमत्कारों का द्वार है। इस दिन की हर सुबह अपने साथ एक अदृश्य दिव्य ऊर्जा लेकर आती है, जो सीधे जुड़ी है अजर अमर संकट मोचन, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हनुमान जी से। कहते हैं, जो भक्त इस दिन सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी हर परेशानी, हर भय और हर संकट बिना बताए ही समाप्त होने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? ये कथा उसी रहस्य को उजागर करती है। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। वहां एक युवक रहता था। नाम था शिवराम। वो गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत समृद्ध थी। हर मंगलवार वो सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करता। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो गुड़ और चने का भोग लगाता और मन ही मन कहता, प्रभु, मेरे पास धन नहीं, बस आपकी भक्ति है। समय बीतता गया, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती गईं। खेत सूख गए, घर में अन्न की कमी हो गई और गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन तो हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। फिर भी उसने मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा। उस रात जब वो भूखा प्यासा अपने टूटे हुए घर में सो रहा था, अचानक उसे लगा जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। धीमी धीमी दस्तक हो रही थी। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था, आंखों में तेज, चेहरे पर अद्भुत शांति। साधु ने कहा, बेटा, क्या मुझे रात भर के लिए आश्रय मिल सकता है? शिवराम ने बिना कुछ सोचे कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप रह सकते हैं। साधु अंदर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? शिवराम ने कहा, मैं हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करता हूं, फिर भी मेरी स्थिति नहीं सुधरती। साधु ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें अपनी भक्ति पर विश्वास है? शिवराम ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु पर विश्वास है, तभी तो सब सह रहा हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर कल का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। अगली सुबह मंगलवार था। शिवराम ने हमेशा की तरह पूजा की, लेकिन इस बार उसका मन और भी अधिक दृढ़ था। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा का अंतिम पाठ पूरा किया, अचानक उसके घर में एक तेज प्रकाश फैल गया। वो घबरा गया, लेकिन उसी प्रकाश के बीच वही साधु प्रकट हुए। पर इस बार उनका रूप बदल चुका था। उनका शरीर विशाल हो गया, आंखों में अग्नि की ज्वाला थी और उनके पीछे एक दिव्य आभा चमक रही थी। शिवराम समझ गया, ये कोई साधारण साधु नहीं, ये स्वयं हनुमान जी थे। वो उनके चरणों में गिर पड़ा, आंसुओं से उसकी आंखें भर गईं। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, हे भक्त, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। फिर उन्होंने अपनी गदा से जमीन पर हल्का सा प्रहार किया और देखते ही देखते वहां से सोने के सिक्के निकलने लगे। लेकिन शिवराम ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। फिर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया,
आज से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ अदृश्य रूप में रहूंगा। इतना कहकर वो प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। उस दिन के बाद शिवराम का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके खेत हरे भरे हो गए, घर में सुख शांति आ गई और सबसे बड़ी बात, अब उसे कभी किसी चीज का डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ स्वयं हनुमान जी हैं। और कहते हैं, आज भी उस गांव में हर मंगलवार एक अद्भुत सुगंध फैलती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो, और जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। उस गांव में जहां शिवराम रहता था, अब हर मंगलवार कुछ ऐसा होने लगा जो किसी को समझ नहीं आता था। सुबह होते ही पूरे गांव में एक अद्भुत शांति फैल जाती। हवा में हल्की सी चंदन और फूलों की सुगंध महसूस होती, और जैसे ही सूरज ढलता, मंदिर के पास अपने आप दीपक जल उठते। गांव वाले हैरान थे, डर भी रहे थे, लेकिन शिवराम सब समझ चुका था। वो मुस्कुराकर कहता, डरो मत, ये कोई चमत्कार नहीं, ये मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा है। धीरे धीरे ये बात दूर दूर तक फैल गई। लोग उस गांव में आने लगे, कोई बीमारी लेकर, कोई दुख लेकर, कोई अपने टूटे हुए जीवन की उम्मीद लेकर। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक अमीर व्यापारी अपने बीमार बेटे को लेकर वहां आया। उसका बेटा कई सालों से एक अजीब बीमारी से पीड़ित था। बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर सब हार चुके थे। व्यापारी ने शिवराम से कहा, अगर तुम्हारे हनुमान सच में इतने शक्तिशाली हैं तो मेरे बेटे को ठीक करके दिखाओ। उसकी बात में अहंकार था, विश्वास नहीं। शिवराम ने शांत स्वर में कहा, चमत्कार मैं नहीं करता, सब कुछ मेरे प्रभु की इच्छा से होता है। तुम बस सच्चे मन से प्रार्थना करो। लेकिन व्यापारी नहीं माना। वो बोला, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं इस सब को धोखा साबित कर दूंगा। गांव वाले डर गए, लेकिन शिवराम को अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था। उस रात मंगलवार था। शिवराम ने दीपक जलाए और पूरे गांव के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, वातावरण बदलने लगा। हवा तेज होने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, और तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज लाल प्रकाश फैल गया। सबकी आंखें बंद हो गईं, और उस प्रकाश के बीच एक विशाल दिव्य आकृति प्रकट हुई। वो थे स्वयं हनुमान जी। उनकी गदा चमक रही थी, आंखों में अग्नि थी, और पूरा मंदिर उनकी शक्ति से कांप रहा था। व्यापारी ये दृश्य देखकर डर से कांपने लगा। उसका अहंकार पल भर में टूट गया। हनुमान जी ने उसकी ओर देखा और गरज कर बोले, भक्ति में संदेह नहीं होता, और जहां अहंकार होता है वहां कृपा नहीं होती। व्यापारी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था अपने अहंकार में। हनुमान जी का स्वर शांत हो गया। उन्होंने कहा, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ी भक्ति है। फिर उन्होंने उस बीमार बच्चे के सिर पर हाथ रखा, और जैसे ही उनका हाथ बच्चे को छुआ, एक तेज प्रकाश उसके शरीर में फैल गया। कुछ ही क्षणों में वो बच्चा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, वातावरण बदलने लगा। हवा तेज होने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, और तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज लाल प्रकाश फैल गया। सबकी आंखें बंद हो गईं, और उस प्रकाश के बीच एक विशाल दिव्य आकृति प्रकट हुई। वे थे स्वयं हनुमान जी। उनकी गदा चमक रही थी, आंखों में अग्नि थी, और पूरा मंदिर उनकी शक्ति से कांप रहा था। व्यापारी ये दृश्य देखकर डर से कांपने लगा। उसका अहंकार पल भर में टूट गया। हनुमान जी ने उसकी ओर देखा और गरज कर बोले, भक्ति में संदेह नहीं होता,
और जहां अहंकार होता है वहां कृपा नहीं होती। व्यापारी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था अपने अहंकार में। हनुमान जी का स्वर शांत हो गया। उन्होंने कहा, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ी भक्ति है। फिर उन्होंने उस बीमार बच्चे के सिर पर हाथ रखा और जैसे ही उनका हाथ बच्चे को छुआ, एक तेज प्रकाश उसके शरीर में फैल गया। कुछ ही क्षणों में वो बच्चा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा।